Recording आपके in पास अवेलेबल हो progress. जाती है। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपके पास कैलकुलेटर तो बाय डिफॉल्ट भी होता है। वो कैलकुलेटर आपने डाउनलोड कर ली है, वो आपने कोई डेली एक्सपेंसेस की ऐप कर ली है, गेम गेम कर ली है, मतलब वो गेम भी नहीं थी इस वजह से की है कि आपके मोबाइल के अंदर वो गेम चलना स्टार्ट हो जाए। जैज कैश है, तो जैज कैश की ऐप बाय डिफॉल्ट नहीं होती, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, ऐसी है ना। फेसबुक फेसबुक बाय डिफॉल्ट किसी मोबाइल में है, किसी में नहीं है, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके, एप्पल स्टोर पे जाके फेसबुक की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। फाइबर है, अपवर्क है, सबकी ऐप्स हैं, होती नहीं बिल्ट इन, हर जाके इंस्टॉल कर लेते हो ताकि उसको यूज करें। बैंक ऐप्स, जी बिल्कुल। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं कि आपका जो बिल्ट इन जो एक सिस्टम है ना, उसके अंदर वो चीज नहीं है अवेलेबल, लेकिन वो सपोर्ट करता है कि आप उसके अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो फीचर ले आओ। तो शॉपिफाई भी समझ लो कि एक आपका वो iOS की तरह का, एक आपका एंड्रॉयड की तरह का एक सिस्टम है, एक मेन सिस्टम है जिसके अंदर कुछ बिल्ट इन फीचर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट अपलोडिंग वगैरह हम सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ फीचर इसमें नहीं है। तो हमें अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो ये सपोर्ट करता है कि आप इसके अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल आते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से आपका विंडोज होती है, जिस तरह का आपका मैक होता है, iOS होता है, जिस तरह आपका एंड्रॉयड होता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो। और इसके अंदर कोई चीज भी चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की फिजिबिलिटी है। समझ आ गया ऐप क्या होती है? तो ऐप एक्स्ट्रा फीचर, शॉपिफाई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर लेके आना है तो उसके लिए एप्लीकेशन जैसे मोबाइल में डाउनलोड करते हो उसमें इसमें डाउनलोड कर लोगे। तो ये होती है ऐप। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को समझ ना आए कि ऐप क्या होती है, क्या बोल दी है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल जिसका नाम होगा अबरलो, और अबरलो के थ्रू हम लोग जो है ये ऑटोमेट करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो ये देखना, अब ये आपके पास लेफ्ट साइड बार में ये ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, और मैंने आपको इसलिए बोला था, गुरु की नहीं है जी, मैंने आपको इस नहीं आसिफ, प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर नाम है ना, तो वहां जाके कहेंगे, यहाँ पे इसका नाम ऐप है। तो अब ये है कि ये जो आपके पास एप्स आ रहा है, मैंने आपको याद है कहा था कि मैं ये सारी चीजें अलग अलग डिस्कस नहीं करता, ऑटोमेटिकली वन बाय वन कुछ काफी सारी चीजें हमारी खुद ही कवर हो जाएंगी, और जो बच जाएंगी हम लोग देख लेंगे। तो अब देखो हम लोग एप्स के ऊपर भी आ गए। हाँ जी आसिफ, है सेम चीज हो। तो ये एप्स जो लिखा हुआ आ रहा है इस पे आप करेंगे क्लिक, ये एप्स लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन भी देख चुके हैं, हम लोगों ने सेटिंग भी थोड़ा सा देख ली है, अब हम लोग एप्स भी देख रहे हैं। तो स्लोली स्लोली हर चीज ऑटोमेटिकली कवर होती जा रही है। तो ये एप्स के अंदर आके आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अपने शॉपिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग जो किसी गिग में लिखा, ये मतलब अभी समझ आ जाएगा फरहान, ठीक है। तो अब आपके देखें एप्स के अंदर आप आए, एप्स के अंदर आपके पास यहाँ पे जैसे आपका एंड्रॉइड स्टोर होता है, जैसे आपका एप्पल स्टोर होता है, उसी तरह यहाँ पे देखो कुछ फीचर्ड एप्स नजर आ रही हैं, वहां पे भी आपको नजर आती हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन, ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने और एप्स देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। 25 आज से वो प्रिंट ऑन डिमांड में आएगा, देख लेंगे। तो ये आपके पास कुछ बिल्ट इन एप्स आ रही हैं, जो फीचर्ड एप्स हैं वो आ रही हैं। ड्रॉप शिपिंग के लिए देखो बर्लो आ रहा है सबसे पहले, और ये शॉपिफाई ने खुद बनाई हुई है। अब देखा आसिफ ने पूछा 25 क्या, तो लोग पूछना शुरू हो गए हैं। कुछ नहीं है, एक दफा छोड़ दो उसको। प्रीमियम भी है, पेड भी है, फ्री भी है, मोबाइल के अंदर भी फ्री भी होती है, पेड भी होती है। तो आपने आना है एप्स में, एप्स में आपके पास बर्लो या स्टेट आ रहा है, लेकिन ये मैं यहाँ से नहीं करने लगा, नीचे लिखा हुआ है व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन, इस पे क्लिक करने लगा हूँ। कर दूं? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने एप्स पे क्लिक किया, और एप्स पे क्लिक करके ये व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन क्लिक, ये देखो आपका एप्पल स्टोर की तरह का, प्ले स्टोर की तरह का ओपन हो रहा है, एक अलग ब्राउजर के अंदर पूरा स्टोर ओपन हो रहा है, प्ले स्टोर टाइप क्या लें। सुफियान इतना इजी नहीं है क्रैक करना, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये आप आ गए ट्राई ड्रॉप शिपिंग, ये आपके पास ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड एप्स आ गई। अगर मैं यहाँ पे ये खत्म करूंगा ड्रॉप शिपिंग, अगर ऑल पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये ऑल कैटेगरी सारी देखूंगा तो पता नहीं कितनी एप्स यहाँ पे आ जाएंगी। सर्च पे क्लिक करके आप किसी का नाम लिख के सर्च कर सकते हो, लेकिन मुझे जो चाहिए फिलहाल वो वो ये पड़ी हुई है, ठीक है।
ये पड़ी हुई है बाय शॉपिफाई। शॉपिफाई ने खुद बनाई हुई है क्योंकि अली एक्सप्रेस को इतनी दुनिया यूज करती है, तो शॉपिफाई ने अपना प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, प्लस उन्होंने ये ऐप भी बना दी इसकी सिंक करने के लिए और ऑटोमेशन के लिए अली एक्सप्रेस के लिए। मैंने जी शॉपिफाई पे लेफ्ट साइड पे क्लिक किया और एप्स में जाके मैंने व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन इस पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास एप्स ओपन हो गई हैं। अब आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कोई ऐप अगर आपको चाहिए, आप यहाँ कैटेगरीज वाइज भी जा सकते हो। मेरे पास ड्रॉप शिपिंग की ही सारी आ रही हैं, तो इसमें मुझे जो चाहिए वो अबरलो चाहिए, ये मेरे सामने आ रही है। तो मुझे अबरलो जो है इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ठीक है, कर दो क्लिक। तो ऐप जिस तरह आपके सामने आती है, आप ऐप को देखते हो, उसके बाद से क्लिक करते हो, क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल के ऊपर। वैसे ही आपने ये अबरलो ड्रॉप शिपिंग ऐप इस पे करना है क्लिक। ये आपके पास ऐप ओपन होगी और ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड ऐप का, और ये ऊपर लिखा है फ्री प्लान अवेलेबल। तो ये फॉर एवर फ्री नहीं है, फ्री प्लान से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये फर्दर जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे आपकी सेल्स अच्छी मतलब आपको आगे पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो इट्स नॉट फुली फ्री। जी वो भी बताऊंगा आसिफ। तो यार अभी ना पूछो, क्यों परेशान कर रहे हो दूसरों को, उस पे आने तो दो। अभी तो प्रोडक्ट लाने दो, उसके बाद फुलफिलमेंट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शॉपिफाई पे आया, एप्स पे क्लिक किया, वहाँ व्यू मोर एप्स, वहाँ पे बरलो आया, उस पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। इधर से मैं ऐड ऐप पे क्लिक करूंगा और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूंगा। ऐड ऐप, Recording कर in दूं? progress. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर हुआ सबको। इंस्टॉल ऐप करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगी। लॉगिन, हाँ मुझसे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, लॉगिन भी कर लेते हैं। ऐप्स की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं क्या? हाँ जी, लेकिन इसमें कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इंस्टॉल ऐप्स और कस्टमाइजेशन अलाउ की हो जिसे आपने, ये जी इंस्टॉल ऐप पे मैंने कर दिया क्लिक। ये लें जी, ऐप इंस्टॉल हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी पहले आप लॉगिन करें अबरलो पे। अबरलो के अंदर अकाउंट बनाना पड़ता है। अब सर ऐप रिमूव को 48 आवर्स लगाते नहीं फौरन हो जाती। अच्छा ये देखें जी, लॉग इन टू बर्लो अकाउंट, क्रिएट न्यू बर्लो अकाउंट। आप लोगों के पास बर्लो का अकाउंट है? आप लोगों के पास है बर्लो का अकाउंट? नहीं है ना, तो फिर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। मैंने जो इसके लिए यूज किया था अपना शॉपिफाई बनाने के लिए, मैं वही वाला यूज करता हूँ। आप भी अपना अपना ये देख लें, जो जो आपने यूज करना है आप कर लें। मेरे पास ये पहले वैसे बना भी हुआ है एक, मैं इसमें भी लॉग इन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नया ही बनाता हूँ। तो इसको करता हूँ मैं खत्म। आसिफ समीर, क्या नाम 007 था, 007 gmail.com। मैं कंफर्म कर लूँ, मेरा यही अकाउंट था। जी यही है, hotmail.com। पासवर्ड अपना रख लें,
क्रिएट अकाउंट, बस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, अपना ईमेल पासवर्ड दो एंड क्रिएट अकाउंट। 14 डेज का ट्रायल है मेरे का, इसका भी। मैंने जीमेल दे दिया वहां पे। चलो जाने दो, अब अकाउंट बन गया, बस मैंने कौन सा इसको बाद में यूज करना है। अच्छा, ये आपके पास आ गया जी। हमारे पास ऐप लोग हैं, देखिए अकाउंट वहां क्रिएट किया आपको, यहाँ पे आ गए सब लोग, समझ भी आ गई यहाँ तक आने की। तो ये अबरलो का मेन डैशबोर्ड आ गया। चलें, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है स्टेप नंबर 1, क्रिएट और कनेक्ट योर शॉपिफाई स्टोर। ग्रीन हुआ पड़ा है, हमने कर भी दिया है। हम लोगों ने शॉपिफाई स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल किया और उसके बाद लॉगिन भी कर लिया है जी। सदैव यहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीनशॉट सेंड अगर आपको एरर आ रहा है जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकता हुआ। तो बस ये देख लें कि आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास ये देखो यहाँ पे आ रहा है स्टेप 2, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, इंपोर्ट प्रोडक्ट टू योर शॉपिफाई स्टोर, गो लाइव, मेक अ सेल। नीचे वीडियोस भी दी हुई है क्विक ओवरव्यू के लिए, हर चीज बताई हुई है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करने लगा, मैं स्ट्रेट अवे आपको जाके चीजें समझाने लगा हूँ। तो अगर यहाँ पे सब लोग यहाँ तक ओके हो, सबको समझ आ गई है, तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो इस ऐप को मैंने कुछ किया ही नहीं ना, अभी समझ तो भी आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐप को इंस्टॉल किया है। तो शॉपिफाई पे आया हूँ, एप्स पे गया हूँ, एप्स पे जाके व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन, यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकती थी, लेकिन मैंने व्यू मोर एप्स इन दिस कलेक्शन इस पे क्लिक किया है। वहाँ बेरलो ऐप पड़ी थी, उस पर क्लिक किया है, उसमें ऐड ऐप लिखा हुआ था आ रहा था, उसको क्लिक किया है। फिर इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आया, उसको क्लिक किया है। और फिर मुझसे उसने कहा कि अकाउंट अगर है तो लॉगिन करें, नहीं है तो अकाउंट बनाएं। तो मैंने अपना ईमेल पासवर्ड दे के अकाउंट बनाया है। तो फिर मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। अब यही तो सही बात है कि लेट ज्वाइन क्यों किया यार, और मैं कैसे इसको रिपीट करूंगा, मुझे बताएं। मुझे इसका मतलब है कि मुझे आके ऐप रिमूव करनी पड़ेगी, और रिमूव करने के बाद मुझे दोबारा से स्टार्ट से ऐप दोबारा ऐड करनी पड़ेगी। ये इशू है यार। तो प्लीज यार काइंडली आ जाए करो। मैंने जब स्टार्ट किया 202 लोग थे, अभी 22 लोग हैं, बाकी लोग अभी भी गायब हैं। तो अभी मैंने फिर भी रिपीट कर दिया। ये देखिए, ये मैं प्रोडक्ट ऑटोमेशन के लिए बता रहा हूँ, जिसमें ये होगा कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना वो अब 1-2 क्लिक्स के अंदर अपने स्टोर में ले आओगे विदाउट मैनुअल एडिशन। तो ये एप्स में आना है, एप्स में आके ये वेलो ड्रॉप शिपिंग ऐप, इसको इस पे क्लिक करना है। ये आपको ऐड ऐप का ऑप्शन देगा, उसको क्लिक करना है। फिर इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन देगा, उसको क्लिक करना है। फिर वो बेरलो के इस विंडो से पहले आपसे कहेगा इसका अकाउंट क्रिएट करो या लॉगिन है तो करो। अकाउंट हमारे पास नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, ईमेल पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया आपको, ये भी आप करोगे तो यही है। तो अभी उसके लिए अलग है, ये वाली ऐप डेडिकेटेड टू अली एक्सप्रेस है। अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ से आगे चलूं, इजी स्टेप्स हैं, करके देखो। तो किसने पूछा था मुझसे, तो सिर्फ करके देखो यार। अच्छा, तो ये अब आप यहाँ पे आगे, अब यहाँ से आगे हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। सिर्फ करके देख लेना, कोई इशू बताना, और यार प्लीज टाइम पे आ जाया करो। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, होम, इंपोर्ट लिस्ट, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, फाइंड प्रोडक्ट के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा है। फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, देयर आर टू मेन वेज टू फाइंड प्रोडक्ट टू सेल ऑन अबेरलो, चूज व्हिच वे वर्क्स बेस्ट फॉर यू, सर्च प्रोडक्ट इन अबेरलो, सर्च प्रोडक्ट इन अली एक्सप्रेस। दो ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। ये क्या भेजा है? अच्छा, स्क्रीनशॉट ऐड करने का ऑप्शन बताया है यार। चलें जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा जी,
नाउ गेटिंग बैक। चलो, ये बिलाल अब देखते हैं, ये जो आपका एरर आ रहा है पता नहीं क्या है, ये भी इस तरह तो आइडिया नहीं हो रहा है इसका, दोबारा रिपीट करके देख लो प्रोसेस, नहीं तो फिर मुझे वैसे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना, मैं देख लूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास, हाँ जी, इसकी सेटिंग सब कुछ होगा, सिर्फ सब करवाता हूँ फिलहाल, मुझे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, सारी चीजें इकट्ठी नहीं करूंगा। अब ये देखो, सबसे पहले आपके पास ये हो गया, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को ऐड करो। अब ऐड कैसे करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शंस हैं अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट को यहाँ पे अबरलो के थ्रू अपने स्टोर पे लाने की। तीन ऑप्शंस हैं, वो तीनों ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको किस तरह से होगा। सबसे पहला ऑप्शन इम्पोर्ट, ये आपके पास फाइंड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है लेकिन वो नहीं करना। यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स, इस पे करेंगे आप क्लिक। पहला ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, अबरलो में आया हूँ, लॉगिन किया है या अकाउंट क्रिएट कर किया है, उसके बाद मैं पहला जो क्लिक कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर। मैं सेटिंग में भी नहीं गया, फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है, समझ आई। लॉगिन होने के बाद पहला जो क्लिक किया है मैंने, फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखो तो आपके पास ये पूरा अली एक्सप्रेस विद इन अबरलो ओपन हो गया। नहीं, ये सिर्फ अली एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। तो मैंने पहला क्लिक किया है फाइंड प्रोडक्ट्स पे और पूरा अली एक्सप्रेस मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये देखो ऊपर अली एक्सप्रेस लिखा हुआ है, सामने सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कैटेगरी सारी आ रही है, तो अब यहाँ से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो अली एक्सप्रेस की, सारी की सारी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च हो जाएगी। यहाँ तक ओके। तो आगे अब प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कैसे करनी है, अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट मैं अपने स्टोर में लेके आना चाहता हूँ तो कैसे आएगी। ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट सामने नजर आ रही हैं, या आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप वो यूज कर लो, किसी कैटेगरी में चले जाओ वो यूज कर लो, जो जैसे आपको बेहतर लगे, आपने खुद से सर्च करना है और चीज को फाइंड करना है। अब सपोज सपोज अभी हमारे पास है ज्वेलरी, ज्वेलरी हमारे पास है, पेड मंथली सब्सक्रिप्शन यार मेरा ख्याल है कि कोई 2025 से स्टार्ट होती है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रिंग वगैरह या कोई, अगर मुझे वो ज्वेलरी चाहिए ना तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कर रहा था पहले, मैं फिलहाल ना कोई रिंग ही कर देता हूँ सर्च। आते बताता हूँ, मैंने तीन मेथड बताए ना आपको ऐड करने के। पहला मेथड है सर्च वाला, पहले मेथड में सर्च वाला कर रहा हूँ, सब बताऊंगा। अगर मैं निकल जाऊं सारी प्रोडक्ट अब एडिंग के सारे मेथड बता जाऊं और मिस हो जाए तो फिर आपने वहां पे लाजमी मुझे याद करवाना है क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है फिर मैं वो देख लूंगा। अब देखो मैं रिंग्स में आया हूँ, ये मेरे पास मल्टीपल रिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। ये रिंग ठीक है, ये कर दूं ऐड, तो हर बार मेरे से गिला होता है कि रिंग जो है ना वो ठीक ऐड नहीं करता मैं। तो ये जो ये रिंग है, अब देखो इस रिंग को मुझे ऐड करना है, मेरी रिसर्च हुई हुई है, सब कुछ है, वो सब बातें पहले वाली हैं। अब इस रिंग को ऐड करना है मुझे अपने स्टोर में। आप इसके ऊपर आओगे, जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आए हो, ये नीचे लिखा हुआ है ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट। सर इको हंट से अगर हमने वेंडर फाइंड किया हुआ है और यहाँ सर्च बार में डायरेक्ट उसका लिंक, साथ ही मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वेंडर वहां वाला फाइंड किया हुआ है डायरेक्ट वहां से प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। इको हंट से करनी है तो उसकी भी एक्सटेंशन है ना, वहां से आ जाएगी, और यहाँ सर्च करके भी आ सकती है। इको हंट के ऊपर भी अली एक्सप्रेस का लिंक दिया होता है, सिर्फ ये तीन मेथड्स देख लो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब देखो ये आपके पास ये प्रोडक्ट आ रही है, इसके नीचे ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, ये ऑप्शन एनेबल हो गया जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ। ये देखो, तो मुझे ये प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो ये देखो जैसे ही माउस लाता हूँ ये नीचे एक बटन अपीयर हो जाता है, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, LI नजर आ रहा है आपको, LIST लिस्ट है ये। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ क्लिक, अगर मुझे ये प्रोडक्ट मैंने इसको यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे करूंगा सिर्फ क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, लें जी, प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस की विद एवरीथिंग आपके पास बरलो में आ भी गई है। ये ऊपर चेक मार्क टिक लगा हुआ आ गया ना, ग्रीन कलर का बॉक्स बन गया साइड पे, दैट मीन्स कि इंपोर्ट हो गई है। अली एक्सप्रेस की सारी प्रोडक्ट
वहां से उठा के वेरलो ने हमारे पास यहाँ पे ले आया है। अब वो कहाँ है, प्रोडक्ट है कहाँ पे, वो देखते हैं। तो आप अगर लेफ्ट साइड बार पे देखोगे तो ये ऊपर आपके पास होम के बिल्कुल नीचे ये इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आज जाने तो यार दो यार, प्राइस वगैरह सब प्रोडक्ट पे तो जाने दो। तो अब ये इंपोर्ट लिस्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा आता था ना कि ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट। ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट हो गया। यहाँ भी नीचे अब ऑप्शन आ रहा है एडिट ऑन इंपोर्ट लिस्ट, ये ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करके भी मैं अगर जाऊंगा तो यहीं पे जाऊंगा, और डायरेक्ट भी मैं इस इंपोर्ट लिस्ट पे जाऊंगा तो ये प्रोडक्ट वहां पड़ी होगी जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ। समझ आ गई इस बात की कि पहले हम फाइंड प्रोडक्ट में जाके इंपोर्ट लिस्ट में ऐड की, एक कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, जितनी भी करनी है। उसके बाद ये एडिट टू इंपोर्ट लिस्ट, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। और ये इंपोर्ट लिस्ट होम के नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वही सेम जगह पे जाएंगे। तो बेशक इधर क्लिक कर लो, बेशक इंपोर्ट लिस्ट में क्लिक कर लो। मैं इंपोर्ट लिस्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखिएगा वहां पे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये आपके सामने आ रही है। यही प्रोडक्ट की थी मैंने इंपोर्ट लिस्ट में ऐड। एक ही देना तो ये लें, यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग आप एडिट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहा है टाइटल, अगर चेंज करना है तो कर लें। सिंपल फैशन, सिल्वर कलर, फीदर, डॉल्फिन, एडजस्टेबल रिंग, ज्वेलरी रिंग फॉर वुमेन, पार्टी, वेडिंग, एंगेजमेंट गिफ्ट, फीदर डॉल्फिन, फीदर डॉल्फिन एडजस्टेबल रिंग। मैं इसका रख लेता हूँ टाइटल ये, क्योंकि वो बड़ा मैसी सा टाइटल आ रहा था जो लिक्रेस का आ रहा था, काफी लंबा और मैसी टाइटल था। मैं कहता हूँ इसका नाम मुझे ये रखना है, नाम चेंज कर दिया। तो होता है असल में जब हम लोग एक प्रोडक्ट सर्च करके इंपोर्ट लिस्ट में ऐड करते हैं तो अबरलो हमें ऑप्शन देता है कि ये इंपोर्ट लिस्ट में आ गई है, इसके अंदर जो चेंजेस करनी है, प्राइस सेटिंग करनी है, टाइटल चेंज करना है, कैटेगरी रखनी है, सब कुछ रख लो। उसके बाद आप इसको पब्लिश करोगे तो ये आपके स्टोर पे चली जाएगी। अभी हमारे स्टोर के ऊपर नहीं है, स्टोर पे लाइव नहीं है अभी, ये बेरलो के अंदर ड्राफ्ट मोड में समझ लो पड़ी हुई है। सारी चेंजेस करने के बाद हम इसको लाइव करेंगे। समझ आ रही इस बात की? चलो अब यहाँ पे देखो मैंने टाइटल चेंज किया, उसके बाद नीचे आपके पास चूज कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या है, जो कलेक्शन मैंने ऐड की नहीं है, नेकलेस और रिंग्स। मैं ब्रेसलेट ऐड इसलिए कर रहा था कि मैं एक और प्रोडक्ट भी ऐड कर लूँ, पर मेरा रिंग्स था तो रिंग्स कर दूंगा। अब रिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो चीजें हो गई। अब ये टाइप आ रहा है कि किस टाइप की ये चीज है, वो अगर बताना है बता दें। टैग्स वगैरह लगाने हैं तो जो शॉपिफाई पे लगते थे वो लगा दें। उसके बाद आपने जाना है सेकंड ऑप्शन के ऊपर। तो पहला ऑप्शन था प्रोडक्ट पेज का, जहाँ पे टाइटल और टैग्स और कैटेगरी ये सब चीजें आप रख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है वेरिएंट्स। एक बार थोड़ा सा गौर करके सुन लो, इसको समझ लो। आप लोग आपस में बातें की जा रहे हैं, एक बार देख लेंगे। मेरा फिर ना फोकस उधर जाता है कि शायद कोई काम की बात मेरे से पूछ रहे हैं। तो प्रोडक्ट में टाइटल, कैटेगरी हो गया। अब उसके बाद वेरिएंट्स का ऑप्शन आ रहा है सेकंड। अब हमने प्रोडक्ट यहां से निकल के वेरिएंट पे आ जाना है। वेरिएंट के अंदर आपके सारे वेरिएशंस है। वेरिएशंस मींस के उसके जो भी कलर थे, साइजेस थे, जो कुछ है। इसके लिए रिंग साइज है रिसाइजेबल, मेन स्टोन कलर, और इसके अंदर जो मेन है वो स्टोन जो है ना उसके ऊपर जो है ना डिफरेंस है। ये देखो उन्होंने नाम, किसी का बटरफ्लाई रखा हुआ है, किसी का डॉल्फिन रखा हुआ है, किसी का डबल ब्रांचेस रखा हुआ है, फीदर, फीदर लीव्स, हग, लीव्स, लीव्स वन, लीव्स टू, लीव्स हॉलो। तो ये काफी सारा उन्होंने ये मेन स्टोन और रिंग साइज, तो रिसाइजेबल रिंग है, प्लस उसके अंदर डिफरेंट स्टोन्स हैं। तो ये इसकी वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन अगर आपको मैनुअल ऐड करनी पड़ती तो खुद सोचो कितना टाइम लगना था। तो यहाँ सब कुछ बना बनाया आ गया। ये देखो SKU पे परेशान हो रहे थे, ये SKU बने बनाए आ गए। स्टॉक कीपिंग यूनिट आपके जो क्लाइंट बनाए हुए थे वो बने बनाए यहाँ पे आ गए। देख लो, इसको देख लो।
तो एक क्लिक में इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हुई है, हमने उसमें प्रोडक्ट में जाके उसका टाइटल वगैरह कैटेगरीज वगैरह ऐड किए हैं, वेरिएंट्स में आके ये इसके स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑटोमेटिकली आ गए, खुद लिखने नहीं पड़े आपको, ये भी बदलो है कमाल। उसके बाद रिंग साइज रिसाइजेबल है, मेन उसका जो है ना मेन डिफरेंस है, ये सारे स्टोन्स आ रहे हैं उसके। अगर यहाँ से कोई वेरिएशन आपको नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दें, आपके पास ऑप्शन है, तो हर चीज का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। नहीं राशिद, हमें स्टोर पे क्यों ना है, हमने ये सिंक करना है अली एक्सप्रेस के साथ, इसलिए एसकेयू हमें यही लेके चलने पड़ेंगे, ये हम सिंक करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस की लिस्टिंग में इन्वेंट्री ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हर चीज ऑटो अपडेट हो रही होगी, तो इसलिए हमें फिर उसी एसकेयू के साथ जाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा, ये नाइकी की चीज है। तो मैं कह रहा हूँ एसकेयू आपको बने बनाए आगे, और हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी इस लिस्टिंग को, अली एक्सप्रेस की लिस्टिंग को अपने वैल्यू के साथ सिंक रखना है, कि इन्वेंट्री अप हो रही है डाउन हो रही है, वो सब पता लगता रहेगा। नहीं, बारकोड इसके अंदर ऐड नहीं है, बताया ना आपको, ऑनलाइन स्टोर जिस तरह हम चला रहे हैं उसमें एसकेयू अकेला भी है तो बहुत है। वो अमेजोन वगैरह पे जरूरत होती है बारकोड्स की। हम क्लाइंट को पूछेंगे कि उसने कौन सी, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो बताएगा, वरना हम सिंपल प्रोडक्ट अगर उसने बोला है तो हम वो पूरी की पूरी उठा के लेंगे। यहाँ तक सब 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 समझ लो खालिद, आगे मैं बताने लगा हूँ। अब अगला जो स्टेप है वो प्राइसिंग है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? पहले स्टेप में टाइटल, कैटेगरी, टैग्स वगैरह, सेकंड में वेरिएंट्स, कोई अगर नहीं चाहिए तो उसको निकाल दो। उसके बाद थर्ड में अगर कोई नाम चेंज करना है कुछ भी, प्राइसिंग थर्ड में है, प्राइसिंग, प्राइसिंग भी क्लिक करेंगे। ये देखें, ये प्राइसिंग आ गई। अब आप जिस प्राइसिंग पे कह रहे थे कि प्राइसिंग जो है वो कैसे रखेंगे, क्या होगा, वो सब कुछ, ये आपका थर्ड स्टेप प्राइसिंग के ऊपर आ गया। ठीक हो गया? अब ये देखो, ये आपको जो मिल रही है ना प्रोडक्ट कॉस्ट 0.01 का, ये है हर वेरिएशन जो है ना उस साइज और वेरिएशन के अकॉर्डिंगली उसकी price ये देखो, बस यहाँ पे चलो फिर भी आपको कुछ नहीं कहना, वॉइस नॉट क्लियर, बिल्कुल ही नहीं आ रही। अब ठीक है? ठीक है, तीनों फर्स्ट स्टेप से दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप में इंपोर्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद, अभी भी वॉइस इशू है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। क्लियर है? सबसे पहले ऑप्शन में टाइटल को ठीक करो, कैटेगरी रखो, टैग्स लगाओ। सेकंड ऑप्शन में वेरिएशंस है, कोई रखनी है नहीं रखनी है उसको देखो, एसकेयू वगैरह जो है उसको ऐसे ही आपके पास बने बनाए आ जाएंगे। प्राइसिंग इसके बाद है। प्राइसिंग में क्या है? ये आपकी कॉस्ट है, हर एक वेरिएशन, हर एक वेरिएशन की प्राइस ये बताई हुई है आपको, जो कॉस्ट है, जो अली एक्सप्रेस के ऊपर जो ये चीज आपको मिल रही है। शिपिंग सबकी फ्री है, ये देखो शिपिंग के नीचे $00 लिखा हुआ है, सबकी शिपिंग फ्री है, अली एक्सप्रेस से आपको शिपिंग इसकी फ्री मिलेगी। ठीक है जी सुफियान, कर सकते हैं शॉपिफाई में भी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इजी है कि चेंजेस यहाँ करके उसके बाद वहां लेके जाओ, वरना वहां तो चेंजेस हो ही सकती हैं, तो जिधर वहां वहां सिंपल एडिट होगी जैसे पहले होती है। डॉक्टर जिशान कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, और जिशान आपका आईडी कार्ड के डिजिट्स भी नहीं आ रहे, तो अटेंडेंस वगैरह मार्क नहीं हो रही होनी आपकी। तो ये प्राइस कॉस्ट है, मतलब इस वर्जन की प्राइस है ये। और यहाँ पे देखो प्राइस लिखी हुई है 4.16,
वो तो हमारे स्टोर के अकॉर्डिंगली फिर होगा ना एप्लीकेबल, जो हमने रखे हुए रेट्स। ये वो बता रहा है कि शॉपिफाई के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट $2.08 का ये वाली वेरिएशन मिलेगी, और उसकी शिपिंग नहीं है। और ये देखो ना, ये ऊपर लिखा हुआ है टू पाकिस्तान। आप इसको चेंज कर दोगे, जी नहीं मुझे तो शिपिंग पाकिस्तान में नहीं करनी, मुझे तो शिपिंग करनी है यूएसए के अंदर। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अपडेट हो जाएंगे। ये लें, यूएसए के लिए भी सेम है कि ये आपकी कॉस्ट है शिपिंग, यूएसए के अंदर ये 0 चार्ज कर रहे हैं अली एक्सप्रेस वाले जो है। दोबारा समझ लो मरूफ, ये वो कॉस्ट है जो अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट की है, हर वेरिएशन की। शिपिंग टू यूएसए 0 है। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो और बात है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट उन्होंने बताई हुई है, जो जो सिंपल शिपिंग है वो है फ्री। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्राइस, ये कौन सी प्राइस है, ये है सेल प्राइस जो आपके स्टोर के ऊपर इस लिस्टिंग की होगी। मतलब आपको चीज मिलेगी 2.08 की, लेकिन आपके स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी $4.16 के ऊपर। वो क्या रहा है, हो क्या रहा है आपकी सेटिंग में, ये जो सेटिंग लेफ्ट साइड बार में आ रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बदलो के अंदर एक फार्मूला लगा हुआ है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट करोगे अली एक्सप्रेस से, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। ये फार्मूला लगा हुआ है, तो हम ये फार्मूला यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी ऑप्शन है इसको चेंज करने का। कैसे, 1 by 1 भी हो सकता है। दूसरा, ये चेंज ऑल लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करें, चेंज ऑल प्राइसेस, मल्टीप्लाई प्राइसेस, ये मल्टीपल प्राइसेस लिखोगे, मल्टीपल प्राइसेस बाय 4, चेंज। ये लो, आपकी सारी की सारी जो है ना, वो जो प्राइसेस हैं वो अपडेट हो गई हुई है आपकी, मल्टीप्लाई बाय 4 से होके, कि जो उसकी कॉस्ट थी मल्टीप्लाई 4 होके यहाँ पे ऐड होगी। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर भी ऑप्शन है आपके पास चेंज करने का। प्लस यहाँ पे फार्मूला ही सेटिंग में आप चेंज कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाए या 4 हो जाए। तो मिलनी ही प्रोडक्ट आपको, ये वेरिएशन मिलना है 2.08 का, लेकिन आपके स्टोर पे ये बिकेगा 8.32 का। बात आई समझ में? आपने शॉपिफाई पे नुमान प्रोडक्ट्स ले भी गए हो ना, शॉपिफाई पे पब्लिश कर दी है, फिर भी ये इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट पड़ी होगी, सॉरी प्रोडक्ट्स के अंदर पड़ी होगी। तो अब यहाँ आके दोबारा चेंजेस करेंगे तो वो शॉपिफाई पे अप्लाई हो जाएंगी। तो चेंजेस हमेशा बेरलो से करना ज्यादा फिजिबल है। तो आपने पब्लिश करके भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे, बस ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट लिस्ट में नहीं होगी, प्रोडक्ट्स में होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये एरर क्या है बताता हूँ। तो ये आपका फार्मूला है कि आपने प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, जितने भी करना है आप करके इसको ऐड कर दो, ठीक है। और ये फार्मूला ऑटोमेटिक भी हो सकता है सेटिंग में, जो भी मल्टीप्लाई 2 लगा हुआ है। तो चेंज ऑल प्राइसेस एक फिक्स नंबर पे भी लेके जा सकते हो, और चेंज ऑल प्राइसेस में जाके मल्टीप्लाई प्राइसेस बाय 5 कर दूंगा तो चेंज, तो ये दिखेगा कि 2.08 है, मल्टीप्लाई 5 होगा 10.40। ये इस तरह से प्रोडक्ट आपकी आपकी वेबसाइट पे लिस्ट होगी। तो मिलनी आप इतने की है, वेबसाइट पे इतने की लिस्ट हो रही है। क्योंकि सर हमें ऐड भी तो मार्जिन, जी जारी बात है आसिफ, इसलिए ये सारी चीजें। तो सिंपल है ना, ये वो है जो कॉस्ट आपको पड़ेगी, और इसको मल्टीप्लाई 2 जो आपका बाय डिफॉल्ट फार्मूला है, आप इसको चेंज करके मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रेट्स वो अपडेट हो जाएंगे। और ये सारा फार्मूला मल्टीप्लाई 5 अगर बाय डिफॉल्ट रखना है कि हर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 5 हो जाए, तो वो आप सेटिंग में जाके वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। यहाँ तक बताओ सब क्लियर है? कुछ लोग कह रहे थे प्राइस का रिपीट करें। सब बताता हूँ, 0.99 वाला जो है ना वो भी सेटिंग से होगा। अभी मैं फिलहाल सिंपल सिंपल कर रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो, चेंज ऑल प्राइसेस करके 10.99 को एक ही लगा दो, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो 0.99 वाला फिगर है ना, ये सेटिंग में से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, वो देख लेंगे। अभी फिलहाल मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 कुछ भी करके आपने करना है तो वो आपके सामने। यहाँ पे यहाँ तक तो यहाँ बता रहा है प्रॉफिट मार्जिन कि आप 2.08 की ये वाली एडिशन ले रहे हो, 10.40 की बेच रहे हो, $8.32 आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन।
यहाँ तक आपको सब क्लियर होना चाहिए, प्रॉफिट तक। उसके बाद ये कंपेयर प्राइस पे आता हूँ मैं। ठीक हो गया, प्राइस बता रहा हूँ मैं। ये कॉस्ट आपकी, शिपिंग आपकी फ्री है, चेंज यहाँ पे प्राइस आपकी मल्टीप्लाई 2 के ऐड हो रही थी जो आपके स्टोर पे जानी है। मैंने इस पे चेंज आल करके मल्टीप्लाई किया है, 5 रखा, तो ये 2.08 मल्टीप्लाई 5 हुआ, तो ये सारी प्राइसिंग बन गई है। तो ये वो प्राइस है जो हमारे स्टोर के ऊपर हर वेरिएशन की प्राइस होगी जिसपे ये सेल होगी। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट जितने की हमें मिल रही है, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। साथ ही मैं एक और प्रोडक्ट करूंगा, आपको जो कुछ मिस हुआ है तो वहां पे आ जाएगा। इसमें मुझे डिटेल शेयर कीजिएगा, ऐसे तो नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ तक अगर हो गया, एक प्रोडक्ट और करूंगा तो उसमें अगर किसी का मिस हुआ है तो वो देख लेना, एक प्रोडक्ट इसके बाद और करके दिखाता हूँ। अब ये कंपेयर एड प्राइस है, तो कंपेयर एड प्राइस में एरर आ रहा है क्योंकि ये फार्मूला भी 2.08 मल्टीप्लाई 2। तो कंपेयर एड प्राइस होती है ना, जो पहले प्राइस थी जी, वो कट प्राइस होती है। तो जाहिर बात है वो सेल प्राइस से ज्यादा ही होगी ना, तो ये सेल प्राइस से कम हुई पड़ी है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। समझ आई? पहले भाई से बताओ क्लियर हुआ है तो फिर मैं करता हूँ रिपीट। तो सिर्फ नेट प्रॉब्लम का तो भैया आपसे मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट की है, कुछ लेक्चर टाइम के लिए कुछ मैनेज कर लें भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका सेल प्राइस हो गई, ये कॉस्ट हो गई, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब ये जो कंपेयर्ड प्राइस है, ये होती है प्राइस, कट प्राइस होती है ना, कि ये पहले चीज 1000 की थी, ये मतलब ये 10.40 की अब सेल हो रही है, तो कट जो कंपेयर प्राइस है वो तो ज्यादा होनी चाहिए ना, कि पहले ये $20 की थी, अब नहीं है, अब 10.40 की है। तो कंपेयर प्राइस ज्यादा होती है, जो जी पहले प्राइस थी अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो जब 4.16 आएगा तो वो कम हो रहा है ना इससे, तो कंपेयर प्राइस तो ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से वो ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ये चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, चेंज ऑल कंपेयर प्राइसेस, मल्टीप्लाई कंपेयर प्राइस एट, जब मैंने जो सिंपल प्राइस है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो कंपेयर एट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 9 से, चेंज पे क्लिक करूंगा, सारी प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी। अब ये देखो 18.72 लिखा हुआ आएगा, उस पर लगा होगा कट, कि पहले ये प्राइस थी, अब ये 10.40 का आपको मिल रहा है। पहले 18.09 प्राइस थी, अब आपको ये 10.05 का मिल रहा है। तो कंपेयर प्राइस वो जो कट प्राइस होती है जिसपे क्रॉस लगा होता है, ये वो होती है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? आपकी कॉस्ट से। तो आपको हर प्राइस अलग अलग चेंज नहीं करनी पड़ी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। क्लियर? ये देखो सारे वेरिएशंस की प्राइस ऑटोमेटिकली सब कुछ अपडेट हो गया। ये करने के बाद नेक्स्ट है आपके डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपने कुछ नई ऐड करनी है, जो पहले ऐड हुआ है देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे ब्रांड नेम में लिखा हुआ आ रहा है रेनो फ्रेंडशिप। तो आप जरी बात है ये जो ब्रांड नेम है ये तो नहीं किसी का बताना चाहोगे, तो ये चीज निकाल देना। तो नकल के साथ अकल भी। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है वो लिख देना। नीचे आपने कोई चीज और भी अगर है जो निकालने वाली है, ओरिजिन चाइना, ये भी निकाल दें। बस यहाँ से स्टार्ट हो गया और बाकी सारे फीचर्स आ गए। और ऊपर आप अपना जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं वो लिख दें, और वो यूज करने के बाद ये आपकी डिस्क्रिप्शन फाइनलाइज हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपका ये इमेजेस वाला सेक्शन आ रहा है। इमेजेस में कौन कौन सा इमेज आपको प्रोडक्ट के साथ लेके जाना है, ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, टिक लगा हुआ है, ये वो इमेजेस हैं जो आपके इस इसके साथ जाएंगे। ये देखें, ये जो जिन पे ग्रीन ग्रीन चेक लगा हुआ ना, ये जाएंगे आपको। ये वाला फॉर एग्जांपल ऐड करना है, आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। आपको रिमूव करना है कोई, ये ऐड है इसको रिमूव करना है या इसको रिमूव करना है, ये जो ऊपर है इसको माइनस करें, ये रिमूव हो गया। तो ऐसे आपके इमेजेस ऐड और रिमूव वाला ऑप्शन है। ये करने के बाद आप क्लिक करोगे, हर चीज आपके पास आ जाएगी। ये आपके मेन इमेज और गैलरी इमेजेस हैं। वेरिएशन की इमेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली लगेंगे।
कुछ भी शो नहीं होगा। तो जरा चेक करो कि कितनी चीजें सिंपल हो गई हैं। कोई चीज ऐड करनी है, क्लिक करो ऐड होगी, रिमूव करनी है, क्लिक करो रिमूव होगी। कहाँ पे इनको डाउनलोड करना था, फिर आपने शॉपिफाई पे आके इनको अपलोड करना था। यार फीचर्स प्रोडक्ट के सेम होते हैं, फीचर्स हमेशा सेम होते हैं। ऊपर एक दो लाइनें लिखनी है आपने उसके बारे में, वो लिख लें। ई कॉम के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये जो आप बोल रहे हैं। और ना ही ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ था वो आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना है उसको? ठीक हो गया जी। अब ये इमेजेस पे आ गए, ये इमेज वगैरह आपके सब कुछ आ गया। ये करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आपके पास इंपोर्ट टू स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी ये प्रोडक्ट स्टोर पे लाइव हो जाएगी। तो आप लोग देखिए, वेरिएशन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे वेरिएशन ही बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने हर वेरिएशन का एक एक इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। वेरिएशन कम है तो हर वेरिएशन का कम से कम एक इमेज तो हो। अपना ब्रांड बना सकते हैं शीमा, बिल्कुल बना सकते हैं। फाइवर पे काम करने के लिए ऐप परचेज नहीं करना होगी, जो क्लाइंट आएगा उसकी अपनी ऐप होगी, उसके स्टोर के साथ अटैच हुई होती है। ऑल टैग तो हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन होता है बुशरा, वो एसईओ की चीज है, वो बता दूंगा आपको बाद में। नहीं इशू होगा बुशरा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये अब करने के बाद आपने ये करना है, इंपोर्ट टू स्टोर क्लिक करूं, ये इंपोर्ट टू स्टोर पे क्लिक करने लगा हूं। मुझे कह रहे हैं ड्राफ्ट में रखना है या एक्टिव कर दूं स्टोर पे लाइव करके। तो मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा एंड इंपोर्ट एज एक्टिव, क्लिक किया, इज बीइंग इंपोर्टेड ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको डन होने दो। ये प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट से निकल के प्रोडक्ट में आ जाएगी। ये टिक लग गया। शॉपिफाई वापस आता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की थी, ये तीसरी प्रोडक्ट नजर आ रही है आपको, फीदर डॉल्फिन एडजस्टेबल रिंग। ये अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ मैं, तो स्टोर पे आप देख सकते हो। एडिट करना है यहाँ से अगर इन केस, तो एडिट भी किया जा सकता है। और सबसे ये देखो, यहाँ पे एडिटिंग साइड इसकी ओपन कर ली, यहाँ पे इसका मैंने प्रीव्यू ओपन किया है, ये देखो। फिर डॉल्फिन रिंग 8.95 $16.11 पहले प्राइस है, रीसाइजेबल है, और ये डिफरेंट इसके जो कलर्स वगैरह हैं ये वो नजर आ रहे हैं। और ये आपके पास इसकी फीचर्स वगैरह, रीच एंड एवरीथिंग। नहीं राबिया, हम डाउनलोड करके दे सकते हैं, अगर वो कहे कि मेरे बरलो ऐड भी कर दो, ऐप ऐड भी कर दो, तो हम ऐप ऐड कर देंगे, पैसे उसको नहीं देने। क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? अब मैं एक स्टेप प्रीवियस नहीं करता, मैं आपको एक प्रोडक्ट और ऐड फटाफट करके दिखाता हूँ। और मजे की बात, सबसे अच्छी चीज देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ये देखो जरा, ये आपके पास लिखा हुआ है 3,23,708 इन स्टॉक यूनिट्स है फॉर 23 वेरिएंट्स। ये कहाँ से आ रहा है? ये अली एक्सप्रेस से ऑटोमेटिकली सिंक हुआ है, और ये कंटिन्यूसली सिंक हो कि ये कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये आपको यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। जब इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो रही होगी, हर चीज आपको पता लगती रहेगी। आपने हमजा इंग्लिश सही सिलेक्ट नहीं की है। मैं एक और इमेज आपको, एक और मैं प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ये आपको फाइन प्रोडक्ट वाला ऑप्शन समझ आ गया? मैं अब दूसरे मेथड से बताता हूँ ना। एक ये मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है? ये अली एक्सप्रेस के ऊपर आप हो, ये प्रोडक्ट मुझे देखी है मैंने, ठीक है, इसको मैंने ऐड करना है। ये लिंक है मेरे, मतलब ये पूछ रहे थे ना कि अली एक्सप्रेस के वेंडर अगर होगा तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। तो वेंडर जब हमारे पास ई कॉमर्ट में भी आता है तो अली एक्सप्रेस का लिंक दिया होता है ना, या हमने अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट फाइंड किया हुआ है तो हमारे पास उसका लिंक है ना, तो हम इस लिंक के थ्रू भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके ला सकते हैं।
तो पहले प्रोडक्ट सर्च करके यहाँ से लेके आ सकते हैं, किसी प्रोडक्ट पे जाना है, इंपोर्ट लिस्ट में क्लिक करना है और वो इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा, फिर एडिट करके उसको लाइव कर देना है। दूसरा मेथड, ये एक लिंक मेरे पास है, ये अली एक्सप्रेस का लिंक मेरे पास है, अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है। मैं ये ऊपर जो लिंक आ रहा है इसको करूंगा कॉपी करके मैं आऊंगा ओबेरलो में, और ओबेरलो में आके मैं ये जो फाइंड प्रोडक्ट आ रहा है इसकी बजाय मैं इंपोर्ट लिस्ट में वापस चला जाऊंगा। देखिए इंपोर्ट लिस्ट में गया, यहाँ मेरे पास अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट लिस्ट में इस टाइम पड़ी नहीं हुई, जो पड़ी थी वो तो मैंने लाइव कर दी है। इंपोर्ट लिस्ट में आ रहे हैं 2 ऑप्शन, फाइंड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी। कोई भी नीश हो सकती है, कमर यहाँ पे बदलो, कोई मसला नहीं करेगा। तो सेकंड मेथड ये है कि फाइंड प्रोडक्ट वाला पहला मेथड। सेकंड मेथड इंपोर्ट लिस्ट में आओ, ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी, इस पे क्लिक करो। यहाँ आपसे प्रोडक्ट का लिंक मांग रहा है, आपके पास अली एक्सप्रेस पे जो प्रोडक्ट ओपन है उसका लिंक कॉपी करो, यहाँ पे आके करो पेस्ट, और ये ऐड प्रोडक्ट। सेकंड मेथड अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी मैं सेकंड मेथड पे ही काम कर रहा हूँ कि मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं फाइंड प्रोडक्ट में जाके अली एक्सप्रेस पूरा मेरे पास आ गया, मैं उसमें से प्रोडक्ट सर्च करके इंपोर्ट लिस्ट में लेके आ सकता हूँ। दूसरा मेथड है आप इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करो, ये आपके पास ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास जो प्रोडक्ट भी आप लाना चाह रहे हो उसका लिंक करो कॉपी, ये देखो ऊपर ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने इसको किया है कॉपी करके आया हूँ मैं बरलो में। ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी, इस पे किया मैंने क्लिक, ये प्रोडक्ट यूआरएल आ रहा है, इस पे करूंगा लिंक पेस्ट और ऐड प्रोडक्ट। तो इस लिंक से ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बरलो में इंपोर्ट होके आ जाएगी। ये है सेकंड मेथड। अगर आपके पास लिंक है तो फिर भी लेके आ सकते हो। ये समझ आ रहा है? अब बरलो के बाद जो प्रोडक्ट आ गई है वो तो रख लो, लेकिन उस प्रोडक्ट सिंक्रोनाइजेशन और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो पेड प्लान पे जाना ही पड़ेगा। यार आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, आईडी ये है, ये आइटम आईडी है, ये देखें लिंक के अंदर ही आपके पास ये जो आईडी आ रहा होता है। आईडी आप थोड़ा सा गलत कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इजी मेथड है कि पूरा लिंक उठा कर ले आओ। ठीक है, अभी करने लगा हूँ, अभी मैंने किया नहीं ना दिया, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये होगा। तो आपके पास अगर कोई अली एक्सप्रेस के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड की हुई है और उसके लिंक के थ्रू इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिंक को कॉपी करो, बरलो में आओ, बरलो में आपने जो फाइंड प्रोडक्ट वाला पहला ऑप्शन था उसमें नहीं जाना, इंपोर्ट लिस्ट में आओ, ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे वो जो लिंक है आपकी प्रोडक्ट का उसको कॉपी करके यहाँ पे करो पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद ऐड प्रोडक्ट कर दो, तो ये भी आ जाएगी। करूँ ऐड? जिसके ऊपर लाइव करने के बाद शो नहीं हो रही, जरा चेक करें, तो बरकत आपने शायद ड्राफ्ट मोड में रखा हो। तो ये देखो ऐड प्रोडक्ट में कर रहा हूँ, ये ले प्रोडक्ट आ गई। समझ आ गई? तो पहला ऑप्शन था फाइंड प्रोडक्ट्स में से, दूसरा ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल और आईडी। अगर आपके पास लिंक है तो उस लिंक से डायरेक्टली जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो ये है ऑप्शन नंबर 2। तो बड़े केसेस होते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ लिंक है और वो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो तो आपको जल्दी मिल नहीं रही, तो आप कहते हो लिंक से फटाफट इंपोर्ट कर लें। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यूजिंग एक्सटेंशन है, वो मेरा नहीं ख्याल आज होगा, नहीं जो मेरे निकाल दोगे वो सिंक नहीं होगा, बाकी रागे सिंक होंगे। तो ये अब आ गया आपके पास, अब यहाँ पे इसको ठीक कर लो। ये ले स्टर्लिंग सिल्वर ब्रेसलेट, मैंने टाइटल कर दिया, कैटेगरी मेरे पास है ही नहीं, ब्रेसलेट है ये, उसको छोड़ देता हूँ, वेरिएंट में चला जाता हूँ। 3 वेरिएशन है इसकी, SKU नंबर है ब्लू वाइट और वाइट एंड ब्लू, ये और लेंथ 2 वेरिएशन है, जेम कलर और लेंथ के 2 वेरिएशन है। अब ये हो गया। अच्छा, इन्वेंट्री इनके सामने आ रही है कि इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है इस क्लाइंट के पास, 8,372 यूनिट्स जो हैं वो इसके हैं, 8,496 इसके यूनिट्स हैं। तो इनमें से कोई निकालना है तो ऑफ कर दोगे, नहीं तो सारे हम लेके जा रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट पे जाएंगे, प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में अब आपकी ये शिपिंग
शोइंग शिपिंग टू पाकिस्तान। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान नहीं, मुझे शिपिंग जो है करवानी है वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में। सेलेक्ट किया, स्टैंडर्ड शिपिंग है, उसकी कॉस्ट है $2.52। तो ये देखें 5.98 की टोटल ये वाला वेरिएशन मुझे पड़ेगी, और इसकी जो शिपिंग है $2.52 शिपिंग है यूएसए के लिए। और यहाँ पे ये 5.98 को मल्टीप्लाई 2 करके 11.96 पे लिख रहा है प्राइस, तो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है सिर्फ 3.46। क्यों? ये शिपिंग को भी वो कॉस्ट के अंदर शामिल कर रहा है। तो 5.98 प्लस 2.52 ये टोटल कॉस्ट बनती है ना, इसको माइनस कर रहे हैं यहाँ से, और 3.46 आपका मार्जिन अब यहाँ पे फॉर चेंज तो $23.92 की जो है ना ये रिंग बनती है, या ये जो भी चीज़ें बन रही है। अगर मैं कहता हूँ यार ज़्यादा हो गया है, मुझे थोड़ा सा कम रखना है, जो मेरी प्राइसिंग जो मैंने सेट की हुई थी पहले उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने हंट की है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 5.98 मल्टीप्लाई 3 $17.94 जो है ना उसकी ये टोटल उसकी कॉस्ट होगी, सेल प्राइस होगी। अब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस शिपिंग, तो $9.44 मार्जिन है। ठीक हो गया। और फिर कंपेयर प्राइस है, तो कंपेयर प्राइस जो है वो जो कट प्राइस होती है तो वह मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ताकि वो इससे ज्यादा शो हो। जी पहले ये प्रोडक्ट 29.90 की थी, अभी 7.94 की मिल रही है। हमारी तरफ से शिपिंग हमारे मेथड पे जाएगी, हमने कल स्टोर पे शिपिंग सेट की है ना, हमारी शिपिंग वो अप्लाई होनी है। ये हमें बैकएंड की शिपिंग बता रहा है कि इतने की मिलेगी, तो वो टोटल कॉस्ट इसको पूरे को मैयर कर रहे हैं। तो हमारे एंड से शिपिंग वो जो वही जाएगी जो हमने फ्लैट फ्री या वेट वाइज जो हमने अपने पास सेटअप की हुई है, वो शिपिंग जानी है। ये सिर्फ हमें बता रहा है, ये स्टोर पे नहीं शो होगी, ये हमें बता रहा है कि हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। समझ आ गई हमें? तो अभी देखो ये पर बता भी रहा है, बिजनेस इन द इंडस्ट्री यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली $20.99। वो कह रहा है कि जो बिजनेसेस है ना डिफरेंट, हमने देखा है कि वो जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट को $20.99 की सेल कर रहे हैं। तो मुझे आइडियाज भी दे रहा है अगर लोग, तो मैं 3.5 से करता हूँ 20.99। अगर ये इस पर क्लिक करूंगा सेट प्राइस 20.99 तो वो हो गई, तो मुझे वो आइडिया भी दे रहा है। तो ये आपकी कॉस्ट शिपिंग कंपेयर प्राइस ऑटो आ रही थी ना, तो मैंने उसको चेंज करके चेंज मल्टीपल कंपेयर प्राइस पाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो आपकी कॉस्ट 5 से मल्टीप्लाई हुई है, तो कंपेयर प्राइस आ गई है। ऑफ भी हो सकती है कट प्राइस, ये इसलिए रखते इसलिए है ज्यादातर बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जरा अपील करता है कि यार कुछ चीज डिस्काउंट के ऊपर आ रही है। मैं फ्री शिपिंग ज्यादा यूज करता हूँ जी। ठीक है, तो कंपेयर प्राइस और दोनों का फार्मूला होता है, आप जो सेटिंग से सेट कर सकते हो, मैं यहीं से चेंज कर रहा हूँ। जो सिंपल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, जो कंपेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो पहले वाले प्राइस कट लगा और अभी इतने की चीज मिल रही है। ठीक हो गया यहाँ पे। हमने कंपैरेटिव प्राइस पे जाना है, हाँ थोड़े कम रखेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, तो उसमें सेल के ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। हम लोग यहाँ से भी इसको 0 सेट कर सकते हैं, या बल्कि इससे ज्यादा अच्छा सेटिंग में से ऑफ कर देंगे, तो वो आपको ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन को एडिट्स वगैरह करो जो भी करना है आपने। ट्रिकी होती है ना, आप देखो ये ब्रांड देखो, बैगरेस्टी पता नहीं क्या ब्रांड है, इसको कौन जानता है, सर्टिफिकेट GTTC ओरिजिन चाइना, इसको निकाल देता हूँ। बाकी सब चीजें रखनी है, ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह दें, वीडियो देनी है, कुछ भी देना है, सब कुछ यहाँ दे सकते हो। इमेजेस में आओ, ये इमेजेस आ रहे हैं आपके सिलेक्ट हुए हैं 4 1 2 3 4। आप चाहते हो ये भी चाहिए, क्लिक करो ये भी ऐड हो जाएगा, ये चाहिए क्लिक करो ऐड हो जाएगा, ये चाहिए क्लिक करो ऐड हो जाएगा।
ये नहीं चाहिए, क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा, माइनस, रिमूव। तुरंत लाइन उसको ऑफ करना है बता दूंगा, लेकिन वो भी एक सेल करने की ट्रिक है। डिस्काउंट इतने परसेंट ऑफ है, वो लोगों को अपील करता है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करो, जो इमेजेस रखने हैं और जो नहीं रखने, वो करने के बाद इंपोर्ट टू स्टोर, क्लिक। ये लो, ये पुश हो रहा है आपका स्टोर पे, इंपोर्ट लिस्ट से निकल के प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। और वापस जाओ अपने शॉपिफाई पे, ये प्रोडक्ट्स का पेज है, इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप यहाँ पे देखना आपकी नंबर 4 प्रोडक्ट भी ऐड हो गई है। ये लें जी, ये प्रोडक्ट अभी ऐड की है मैंने, स्टाइलिंग सिल्वर हार्ट ब्रेसलेट। ये आई पे क्लिक करता हूँ तो ये व्यू कर देगा स्टोर के ऊपर मुझे, क्लिक। उमर मैंने 2 बार प्रोडक्ट को ऐड करके दिखा दिया यार, स्टेप्स वही है यार। अब मैं इस स्टेप को रिपीट कैसे करूं, मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी। ये देखें, ये इमेजेस, गैलरी इमेजेस, ये इसके जो डिफरेंट जेम कलर्स हैं, लेंथ है, वो हर चीज हो रही है। ये चीज आ गई, ठीक है। अब वापस आता हूँ, प्रोडक्ट पे जाता हूँ अगर, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे पास दोनों प्रोडक्ट पड़ी हुई नजर आ रही होंगी। टेक अ लुक, इन्वेंटरी सेट हो जाएगी यार। वो सेटिंग में मैंने ना सिंक वाला ऑप्शन अभी तक बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, उसको करेंगे तो हो जाता है, सम टाइम ऐसे होता है। ये उसको मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो ये सिंक हो जाएगी, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएगी। सेटिंग प्राइस नहीं, वो फिर एक नई चीज है ना। इसमें से बताओ, कुछ बताना है जिस तरह अभी किसने बताया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा वाला रिपीट करने कह रहे थे आप? सर इमेज पे लोगो भी लगाओ उनके ब्रांड का, उसको हाँ जी, उसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये आ रहा है इमेज। कैटलॉग पे जाता हूँ मैं, तो ये मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो मैंने ऐड की। ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग जी, और ये वही है, इसके अंदर फुलफिलमेंट भी फिर आ जाती है। सिंक का मतलब ये है कि जैसे जैसे अली एक्सप्रेस के ऊपर इन्वेंट्री अपडेट हो रही होगी, कम ज्यादा हो रही होगी, वैसे वैसे आपके पास आपके स्टोर पे भी इन्वेंट्री अपडेट हो रही होगी। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो ये सेट हो गया। पहले 0 आ रहा था ना इन्वेंट्री, ये देखो 23,040 इन स्टॉक फॉर 3 वेरिएंट्स। तो मैंने सिर्फ पेज को रिफ्रेश किया है। क्लियर? लोग चले भी गए हैं, वो 20-25 लोग गायब हो गए हैं। अब कह रहे हैं थर्ड भी करवा दो। अब कभी भी आपने दोबारा भी इसको चेंज करना हो ना, सेटिंग चेंज करनी, तो प्रोडक्ट में आए, क्लिक करें, और यहाँ पे आके आप उसके चेंजेस वगैरह जो भी करना चाहते हो उसको कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपके पास है। मैनेज वेरिएंट्स, ऑटोमेटिकली अपडेट प्राइसिंग व्हेन कॉस्ट चेंजेस, के कल को कोई पर्सन 5.98 से इसकी कॉस्ट ज़्यादा कर दे तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सेल प्राइस है वो भी ज़्यादा हो जाए। ये भी सब कुछ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे करेंगे। 50% ऑफ बताया तो मैंने। कुछ थीम्स में भी होता है कि जैसे आप डिस्काउंट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो उठाता है। जैसे मेरे वाले थीम में सेल आ रहा है, कुछ थीम्स में यह लिखा हुआ आ जाएगा परसेंटेज ऑफ, और अगर नहीं करता तो फिर उसकी भी एप्स है। अब आपने ऐप देख ली है, जो काम नहीं होगा डायरेक्टली वो हम ऐप के थ्रू कर लेंगे। नूरुलैन अपने प्राइसेस नहीं देखी मैंने, दो दो ऐड करके दिखाई है प्रोडक्ट्स आपको। प्राइसेस सेटिंग नहीं देखी? नया कुछ नहीं होगा, जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं। ये जो लोग मुझे रिपीट का कह रहे हैं, इनको मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करके दिखाने लगा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लूंगा और फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है। तीसरा मेथड में मुझे ना क्रोम की एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी, अबरलो की ऐड ऑन भी है, एक्सटेंशन भी है, जैसे हम लोगों ने इकम हंट का किया था, तो वो उसके थ्रू होगा, इसलिए मैं भी नहीं करवा रहा। बर्लो में अगर एक्सपायर हो जाएगा जी आते वक्त, अगर वहाँ पे बर्लो के एक्सपायर हो गया तो आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपडेट्स आना बंद हो जाएंगी।
कमर बिल्कुल इस पे अप्लाई करो। कमर कह रहे हैं मैं कैसे आप पता चलेगा कौन सी किस काम के लिए, कुछ मैं बता दूंगा। बाकी ये है कि जब आपको कुछ चीज जरूरत होती है तो कैसे आप मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करते हो या आईओएस स्टोर ओपन करते हो और उसमें सर्चिंग कर रहे होते हो, ये वही वाला काम है। जी अल्लाह देता है। वर्डप्रेस के अंदर ऐप्स को प्लगइन्स बोलते हैं। अब बर्लो वाली जब आप पुश करते हो ना स्टोर में, तो वो ड्राफ्ट में नहीं होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए। तो पुश टू स्टोर वाला ऑप्शन करना है। मैं एक प्रोडक्ट और करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग बाकी हैं वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं, जिन्होंने कर लिया। नया कुछ नहीं करवाऊंगा, एक प्रोडक्ट और करवा रहा हूँ। जुमार वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग मेन्यू पे काम करेंगे। मैंने पहले बताया कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो सब चीजें मेन्यूज के अंदर कवर करेंगे। नहीं, अली ड्रॉपशिप जो है प्रोडक्ट प्लगइन टू यूज कर सकते हैं। हाँ जी, वर्डप्रेस के अंदर अली अली ड्रॉपशिप है। अच्छा, अब ये देखो, मैंने पहला मेथड बताया फाइंड प्रोडक्ट में आके यहाँ से कोई प्रोडक्ट सर्च करके ऐड कर लो। दूसरा मेथड बताया है इंपोर्ट लिस्ट में जाओ, और इंपोर्ट लिस्ट में जाके आपके पास यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट बाय यूआरएल का आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपने एलिएक्सप्रेस पे ओपन की हुई है, उसको लिंक कॉपी करें, और लिंक कॉपी करके आप इंपोर्ट बाय आईडी कर सकते हैं या इंपोर्ट बाय यूआरएल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो वो आपका ऑप्शन है ये वाला, ऐड प्रोडक्ट्स बाय यूआरएल और आईडी। ठीक है, मैं फाइंड प्रोडक्ट वाला सिंपल ऑप्शन यूज करता हूँ। सिर्फ अली एक्सप्रेस है, जो जो ओबेरलो है वो सिर्फ अली एक्सप्रेस के लिए। बिलाल वेब पी कन्वर्ट भी हो जाते हैं जेपैग में, बाकी वो आपको शॉपिफाई एक्सेप्ट नहीं करेगा वेब पी। तो बर्लो जब करोगे तो उसमें टेंशन कोई नहीं है। अच्छा, सपोज एक नेकलेस ऐड कर लेते, नेकलेस सर्च कर रहा हूँ, या नेकलेस आप अली एक्सप्रेस पे कोई सर्च किया होता उससे भी आ सकता था। ये मैंने नेकलेस सर्च किया, यहाँ पे कोई भी नेकलेस अगर आता है। चलो ये कोई भी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने करना है ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, ये जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया, आ गया। अब एडिट टू इंपोर्ट लिस्ट यहाँ पे क्लिक कर लो, या इंपोर्ट लिस्ट पे चले जाओ, वहाँ ये प्रोडक्ट पड़ी होगी, वहां जाके इसको एडिट कर लो। ब्रांड नेम होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ब्रांड नेम तो कोई फुटप्रिंट हम नहीं छोड़ेंगे कि किस ब्रांड का है। हमने क्लाइंट्स को खुद नहीं बताना कि जाओ वहां से जाके ले लो। ये देखें, सिल्वर स्पार्कलिंग चोकर नेकलेस, ये बाद में टाइटल रख दिया, कैटेगरी में नेकलेस आ गया, उसके बाद टैग्स वगैरह दे दिए। ये पहला काम। वेरिएंट में आ जाओ, ये वेरिएशन, ये एसकेयू नंबर ऑटोमेटिक आ गए, ये मेटल कलर आ गए 1 2 3 4 इस तरह उन्होंने रखे हुए हैं। इनकी इन्वेंट्री आ रही है कि हर एक वेरिएशन के अंदर कितने कितने स्टॉक में यूनिट पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई प्रीटी मच कुछ नहीं करना है। ये मुझे लगे सब कुछ लगा हुआ है। प्राइसिंग में ये प्राइस जो अभी हो रही है आपकी, जो कॉस्ट एली एक्सप्रेस के ऊपर, वो इस वेरिएशन की, पहले वेरिएशन की है 2.07, ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई 2 हो रही है और आपकी सेल प्राइस बन रही है। प्रॉफिट मार्जिन 2.07।